नमस्ते एवरीवन, आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्री भगवद गीता का महामात्र वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्री भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमय शास्त्र कहा है जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या की मन्य शास्त्र विस्तरे है, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित उच्च अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि स्वयं पद नाम भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महामात्र का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्तियुक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने की आज्ञा दी है। तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्ध को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में ही सभी का अधिकार है। परंतु उक्त विषय के मर्म को ना समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है और कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है, वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए। किंतु उसको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्तिपूर्वक अपने बालकों का अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी के अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। श्री गीता जी का प्रधान विषय। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। उनमें संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण से ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य रहते हुए एक सच्चिदानंद और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है उसके अनुसार ही भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता है? हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देह अभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है। अतः कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। अथ ध्यानम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम सुगाम्बम
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बच्चे स्कूल की पढ़ाई भी करें और जो भी जॉब में हैं, जो भी कार्यरत हैं, महिला है या पुरुष है, वो सभी अपने जीवन के जो भी क्रियाकलाप हैं वो करते हुए भगवान की भक्ति में भी रहें। अपने इस 24 घंटे के समय में कुछ समय ईश्वर के लिए निकालें। वीकली है या हफ्ते में 2 दिन है, आप जो है कुछ अच्छे ग्रंथों का, वेदों का उच्चारण करें, संस्कृत पढ़ें, उसके भावार्थ को समझें, कभी कभी कुछ समय निकालें और इस तरह से हमारे जो मस्तिष्क में जो है भक्ति का जो हम निरंतर अभ्यास करते हैं, भगवान के बताए हुए ज्ञान को समझते हैं, तो धीमे धीमे जो हमारा मस्तिष्क है उस ईश्वर में व्याप्त होने लगता है। तो इस तरह से हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन हम उस ईश्वर को प्राप्त करने के लायक बन जाएंगे। तो फिर से एक बार आप सभी को गीता महोत्सव और मोक्षदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान विष्णु का, भगवान राधा कृष्ण का आशीर्वाद सब पर बना रहे, महालक्ष्मी माता की कृपा सब पर बनी रहे। ओम श्री विष्णु सहाय लक्ष्मी सहाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। नमस्ते एवरीवन।